प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रारंभ क्लासेज में। पेट की सीरीज के तहत आज हम देखेंगे सीरीज नंबर 10 और सीरीज नंबर 10 में हमें क्या देखना है। हम ऋग वैदिक काल पढ़ चुके हैं, उत्तर वैदिक काल पढ़ चुके हैं, उत्तर वैदिक या वैदिक कालीन ग्रंथों के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे वैदिकोत्तर साहित्य। कुछ ऐसे साहित्य हैं जो वैदिक काल के बाद लिखे गए, जिनको नाम दिया गया वैदिकोत्तर साहित्य। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेना जरूरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें मैंने लिख दी हैं, ये मुख्य हैं, साथ ही कुछ चीज़ें मैं बोलते जाऊँगा, वो सुननी होंगी। सब कुछ लिखा जाएगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो अब इतना लंबा ना हो पाए वीडियो, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट किया जा रहा है। तो वैदिकोत्तर साहित्य के तहत हमको पढ़ना क्या है, ध्यान रखना। वैदिक साहित्य के तहत हमें रखने हैं 4 वेद, वेदों के आरण्य ग्रंथ, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों के उपनिषद। ठीक है, तो ये है वैदिक साहित्य। उनके बाद जिन ग्रंथों की रचना हुई, यानी वैदिक काल के बाद, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बाद जिन ग्रंथों की रचना हुई, उनको हम रखते हैं वैदिकोत्तर साहित्य के तहत। ठीक है, अब वैदिकोत्तर साहित्य है क्या, तो ध्यान रखना है कि वैदिकोत्तर साहित्य के तहत मुख्यतः वेदांग और उपवेद रखे जाते हैं। तो वैदिकोत्तर साहित्य में सिर्फ 2 चीज़ें रखी जाती हैं, एक है वेदांग और दूसरे हैं उपवेद। ठीक, अब एक एक को अलग अलग देख लेते हैं जल्दी जल्दी। वेदांग क्या है, तो वेदांग जैसा कि नाम है, वेद और अंग शब्द से मिलकर बना हुआ, यानी वेदों के अंग, इसलिए इनका नाम रखा गया वेदांग। ये करते क्या है, इनकी रचना क्यों हुई, तो एक लाइन में समझ लेना है कि वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। ठीक है, और ये जो वेदांग हैं, सभी वेदांग गद्य में लिखे गए हैं, ये भी ध्यान में रखना है। जब समझना होगा तो गद्य में लिखना होगा। सारे वेद अमूमन सब पद्य में लिखे हैं। कौन सा वेद है जो गद्य में भी लिखा गया है, ठीक, यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य में भी लिखा गया है, पद्य में भी लिखा गया है। ठीक है, यहाँ भी ध्यान रखना है कि वेदांग जो है वो गद्य में लिखे गए हैं, और किस लिए लिखे गए हैं, कि वेदों को समझा जा सके। अब जो यहाँ से मुख्य क्वेश्चन बनता है वो ये है कि वेदांगों की संख्या कितनी, तो वेदांगों की संख्या 6। ठीक है, अब ये 6 वेदांग हैं कौन कौन से, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो ये ध्यान रख लेना है कि ये 6 वेदांग। एक तो सीधा क्वेश्चन बनता है कि वेदांगों की संख्या कितनी है, दूसरे क्वेश्चन ये बनता है कि वेदों को समझने के लिए इनमें से किसकी रचना हुई। तो ऑप्शन कैसे रखेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, वेदांग, ऐसे करके रखा जाएगा। ठीक है, तो वो ध्यान में रख लेना है कि वेदों को समझने के लिए जो ग्रंथ लिखे गए वो कौन से थे, वेदांग। ठीक, 6 ये संख्या है, ये याद होनी चाहिए कि जब भी पूछा जाए तब यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प और शिक्षा, ये 6 वेदांग अपने अपने तरीके से याद करके रखना है। कभी कभी क्वेश्चन कैसे बनाते हैं कि इनमें से कौन वेदांग में शामिल नहीं है, तो 3 इसमें से होंगे, 1 नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान रखना है कि हर वेदांग कुछ न कुछ कहता है। जैसे शिक्षा, तो मैं इसे लिखा नहीं हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। अगर शिक्षा को देखा जाए तो इसे जो नाम दिया गया वो है श्रवण विज्ञान। ठीक, यानी वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए इसकी रचना की गई, और इससे जुड़ा हुआ एक ग्रंथ हमको मिलता है जिसका नाम है गायलम, और इसके प्रवर्तक यानी शिक्षा के प्रवर्तक माने गए एक ऋषि जिनका नाम था वामज्य। ठीक है, कल्प की बात करें तो कल्प का अर्थ होता है कर्मकांड, अर्थात विधि नियम। ऐसा बताया गया इसके बारे में कि कल्प का मतलब जो कर्म कांड करने होते हैं गृहस्थों को, ऋषियों को, उनको इसमें रखा गया। तो इसको एक शब्द में कह सकते हैं कि ऐसे विधि नियम जो सूत्र में लिखे गए कल्प सूत्र कहलाए। ठीक है, इसके 3 भागों की चर्चा हमको मिलती है, एक है श्रौत सूत्र, दूसरा है गृह सूत्र, और तीसरा है धर्म सूत्र। ठीक, तो अभी इतनी दूर में आप लोग को ले नहीं जाना चाहता, वैसे पढ़ना तो ऐसे ही चाहिए कि थोड़ा बहुत याद हो जाए, लेकिन अब ये कुछ चीज़ें यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ध्यान रख लेना है। पहला कि रेखा गणित का प्रारंभ इनमें से किस में सबसे पहले किया गया, या इनमें से किस ग्रंथ को रेखा गणित का प्रारंभ माना जाता है, तो कल्प के ही श्रौत सूत्र में, या सौत्र सूत्र का एक भाग है शुल्व सूत्र, और शुल्व सूत्र में यज्ञ वेदियों के नापने आदि का उल्लेख है, और ऐसा माना जाता है इसी से रेखा गणित का प्रारंभ हुआ। कई बार क्वेश्चन पूछा है, ध्यान में रखना है कि रेखा गणित का प्रारंभ किस ग्रंथ से, आंसर होगा शुल्व सूत्र। ठीक है, वैसे ही गृह सूत्र के रचयिता अश्वलायन माने गए,
और धर्म सूत्र के रचयिता आपशतम। तो ये ध्यान रख लेना है, ठीक। इसी में दूसरा ध्यान रखना है कि सबसे प्राचीन, कभी कभी पूछ लेता है सबसे प्राचीन सूत्रकार कौन है, तो ये आंसर हमको देना है गौतम, ठीक है। व्याकरण का अब जो तीसरा हमको देखना है इसमें वेदांगों में, वो है व्याकरण। व्याकरण का कार्य क्या है, तो व्याकरण हम क्यों पढ़ते हैं, अमूमन जो भी तैयारी करता है हिंदी व्याकरण पढ़ता ही पढ़ता है। आप व्याकरण क्यों पढ़ते हैं, तो कार्य भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करना। तो व्याकरण की अगर परिभाषा कही जाए या समझने के लिए अगर कहा जाए तो भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करता है व्याकरण। वैज्ञानिक का मतलब कि एक नियम बना दिया जाता है, आप उस नियम से इधर उधर नहीं जा सकते, वही है व्याकरण। तो व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ अष्टाध्यायी, रचयिता कौन है इसके, पाणिनि। 1000-1500 बार तो ये क्वेश्चन पूछा ही है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। और अष्टाध्यायी किससे संबंधित ग्रंथ है, व्याकरण से, और भारत का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी, ठीक है। यहाँ कुछ और नाम मैं ले लेना चाहता हूँ। पतंजलि ने भी एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है महाभाष्य। कात्यायन ने वर्तिका की रचना की, और पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन, इन तीनों को एक साथ वेदों में नाम दिया गया मुनित्रय, ठीक है। तो ये नाम दिया गया। अब ये ध्यान रखना है, अगला जो हमको पढ़ना था वो है निरुक्त। मैं वेदांगों की बात कर रहा हूँ। निरुक्त का मतलब व्युत्पत्ति शास्त्र, यानी इसमें वैदिक शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में बताया गया। और ऐसा माना जाता है कि निरुक्त के प्रथम आचार्य कश्यप ऋषि हैं और इनकी रचना निघंटु है। यास्क का निरुक्त भी काफ़ी चर्चित है। अगला जो वेदांग है अपना छंद, पद्यों में चरणों की पद्यों में जो चरण हैं, यानी कि जो हम चौपाइयाँ बनाते हैं, चरणों में सूत्रबद्ध करने के लिए छंद की रचना की गई। इसे चतुष्पदी वृत्त भी कहा जाता है। पिंगल द्वारा रचित छंद्र शास्त्र इसका प्राचीनतम ग्रंथ है। छठवां जो अपना वेदांग है वो है ज्योतिष। ज्योतिष का विषय सबको पता है, ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों को देखते हुए भविष्यवाणी करना। तो ज्योतिष का प्रथम ग्रंथ यहाँ मैंने लिख दिया है वेदांग ज्योतिष, रचयिता लगध मुनि। ये ध्यान में रख लेना है, ठीक है। ज्योतिष के अन्य ग्रंथ भी हैं, जैसे गार्गी संहिता, बृहद संहिता, ये भी ज्योतिष के ग्रंथ के तहत आते हैं। लेकिन पहला ग्रंथ कौन सा है, तो लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष, ठीक है। आगे ध्यान रखना है कि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में ये जो 6 वेदांग दिए हुए हैं, इनको शरीर मांगना और शरीर के अंगों के हिसाब से उनका नामकरण कर दिया। और UPSSC ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछता है कि वेदांगों के तहत इनमें से किसे वेदों का मुख माना गया, इनमें से किसे वेदों का कान माना गया, इनमें से किसे वेदों का नेत्र माना गया, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया है, वो आपको ध्यान से देख लेना है। पाणिनि के अनुसार वेद रूपी शरीर, तो वेद को शरीर माना गया और वेदांगों को उस शरीर के अंग माने गए। तो कैसे इसको बताया गया, वेद रूपी शरीर के मुख व्याकरण, कान या श्रौत निरुक्त, नेत्र ज्योतिष, नासिका शिक्षा, हाथ कल्प, पैर छंद हैं, ठीक है। तो पाणिनि ने ये विभाजन किया वेदांगों का कि वेद को शरीर माना और अंगों के नाम के हिसाब से सारे वेदांगों को एक स्थान दे दिया। जैसे व्याकरण को वेदों का क्या माना, मुख माना, ठीक है। वैसे ही वेदों का कान किसे माना, निरुक्त को माना। वैसे ही हमें ध्यान दे लेना है कि वेदों का नेत्र किसे माना, ज्योतिष को माना। वेदों का हाथ किसे माना, कल्प को माना। वेदों का पैर किसे माना, छंद को माना। तो छोटे छोटे ट्रिक अगर आप इसमें अगर इस्तेमाल करेंगे ना, तो याद नहीं करना पड़ेगा, वो दिमाग में सेट हो जाएगा। तो अपने ही शरीर के अंगों पर ही वेदांगों को याद करिए। जैसे मुख तो याद होना चाहिए व्याकरण, हमने पढ़ा था। कान तो याद होना चाहिए निरुक्त, हमने पढ़ा था, ठीक है। नेत्र ज्योतिष, नेत्र ज्योतिष में क्या देखते हैं, दूरदर्शी, आगे का हम देखते हैं, आगे की भविष्यवाणी करते हैं, तो क्या हो गया ज्योतिष। वैसे ही नासिका शिक्षा, वैसे ही हाथ कल्प, पैर छंद, ठीक है। तो अगर ऐसे रख करके 2-4 बार आप ध्यान में लेके आएंगे तो याद हो जाएगा। अगला जो इसमें भाग है वेदांग का या वैदिकोत्तर साहित्य का, ये तो हो गया वेदांग। अब वैदिकोत्तर साहित्य का अगला भाग जो हमने देखा वो है उपवेद। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि आगे चल के हर वेद के एक उपवेद हुए और उपवेदों में कुछ चीज़ें बताई गई जो उस वेद के साथ जुड़ी हुई थी या उस उपवेद के साथ जुड़ी हुई थी, ठीक है। अगर वेद के संदर्भ में देखें तो चिकित्सा संबंधी ज्ञान या चिकित्सा संबंधी जो भी चीज़ें दी गई वो दी गई
अथर्ववेद में। लेकिन जैसे ही उपवेद में आते हैं यहाँ मामला थोड़ा सा बदलता है। पहला क्वेश्चन क्या बनाते हैं वो कि ऋग्वेद का उपवेद, सामवेद का उपवेद, यजुर्वेद का उपवेद, अथर्ववेद का उपवेद। तो पहले क्वेश्चन तो यहाँ से बनेंगे। फिर पूछ लेता है इनका संबंध किससे है, जैसे गंधर्व वेद पूछ लिया कि गंधर्व उपवेद का संबंध इनमें से किससे है, तो 4 ऑप्शन वहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो वैसे यहाँ ध्यान रखना है कि जो पहला वेद है अपना वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद और किससे संबंधित है, चिकित्सा संबंधी ज्ञान से। वैसे दूसरा हमें ध्यान रखना है वेद है सामवेद, उपवेद है इसका गंधर्व वेद और किससे संबंधित है, संगीत एवं नृत्य कला से। तीसरा है यजुर्वेद, इसका उपवेद है धनुर्वेद और ये किससे संबंधित है, युद्ध कला से। तो धनुष जुड़ा हुआ है, युद्ध कला हो गया, तो ये नहीं पूछेगा। चौथा नहीं पूछता है अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद, शिल्प संबंधी कला से। ठीक है, तो 2 तो यहाँ क्लियर हैं, तो इसलिए थोड़ा पूछने की संभावना कम रहती है कि उपवेद किससे संबंधित हैं। जो अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं वेद और उपवेद को लेकर के। ठीक, तो ये है वैदिकोत्तर साहित्य। लेकिन वैदिकोत्तर साहित्य के बाद कुछ और ग्रंथ, एक चीज, हाँ, उपनिषदों में एक व्यक्ति हैं श्वेत केतु। ठीक, ये आयुर्वेद के आचार्य हैं, इनका उल्लेख किया गया है, तो इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन उपनिषदों के तहत एक आयुर्वेद के आचार्य थे, आंसर हो जाएगा श्वेत केतु। अब इनके अलावा हमें ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें और हैं, और का मतलब कि आगे चल के भारतीय संस्कृति के अन्य आधारभूत ग्रंथों को देखें तो उसमें स्मृति ग्रंथ, तो यहाँ मैं बहुत शार्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, फिर कभी अगर टाइम मिलेगा तो देखेंगे कि इन स्मृतियों में दिया क्या है, क्योंकि आगे चल के जब आप किसी अन्य क्लास की तैयारी करेंगे तो इनका तैयार होना जरूरी है। जैसे सिक्कों की चर्चा भी इन स्मृति ग्रंथों में की गई है, महिलाओं की स्थिति, शूद्रों की स्थिति, ये सारी चीज़ें इसमें देखनी होंगी, लेकिन अभी बहुत ही शार्ट में। तो जो पहला क्वेश्चन वो हमारे लिए बनाते हैं, वो बनाते हैं कि स्मृति ग्रंथ हैं क्या। ठीक है, तो स्मृति ग्रंथ हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं, या ये कह सकते हैं कि ये स्मृति ग्रंथ भारत के जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, ये व्यवस्था नहीं लागू हुई थी, जब प्राचीन काल में ये स्मृति ग्रंथ आज के संविधान की तरह ही काम करते थे। इसमें जो नियम बना दिया जाता था लोगों को उसी के अनुसार चलना होता था। ठीक है, तो एक लाइन में अगर हम कहें तो हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ कौन, स्मृति ग्रंथ। दूसरा ध्यान रखना है कि स्मृति ग्रंथ पद्य में लिखे गए हैं। ठीक है, वेदांग किस में लिखे गए थे, गद्य में लिखे गए थे, और स्मृति ग्रंथ किस में लिखे गए हैं, पद्य में लिखे गए हैं। स्मृति ग्रंथ पद्य में लिखे गए हैं, लेकिन एक अपवाद है, इस अपवाद पे ध्यान रखना है। अपवाद क्या है, विष्णु स्मृति। विष्णु स्मृति गद्य में लिखी गई है, बाकी जितने स्मृति ग्रंथ हैं वो सारे के सारे पद्य में लिखे गए हैं, और एक विष्णु स्मृति खाली एक ऐसी, या विष्णु स्मृति खाली एक ऐसा स्मृति ग्रंथ है जो लिखा गया है गद्य में। एक ही अपवाद है, पूछने की संभावना बनी रहेगी। यहाँ ध्यान रखना है कि इसकी संख्या पे नहीं जाना है, संख्या पे इसलिए नहीं जाना है कि अलग अलग समय अलग अलग स्मृतिकार हुए। यहाँ मैं कुछ प्रमुख का नाम लेना चाहूँगा। प्रमुख स्मृति ग्रंथ अगर देखें तो मनुस्मृति, समय देखें इसका तो 2000 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी इसका कालक्रम निकल करके आता है। अगला याज्ञवल्क्य स्मृति 100 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, देवल स्मृति आदि। तो देवल स्मृति ये ध्यान रखिएगा, ये पूर्व मध्यकालीन है। पूर्व मध्यकालीन का मतलब सल्तनत काल की शुरुआत होने से पहले ये स्मृति हिंदुओं के लिए कानूनी ग्रंथ थी। ठीक है, इसमें जो हमें एक पढ़ना है वो है मनुस्मृति। तो मनुस्मृति के बारे में मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। तो यानी कि अगर पूछ ले कि भारत के सबसे प्राचीन कानूनी किताब, तो ये आंसर होगा अपना मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति, अपना आंसर मनुस्मृति। ये ध्यान रखना, सबसे बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, ये नहीं गलत होना चाहिए किसी भी कीमत पर कि सबसे पुरानी स्मृति, सबसे प्राचीन स्मृति, सबसे पहली स्मृति, और हर केस में आंसर हमारा क्या होगा, मनुस्मृति। ठीक है, अब मनुस्मृति में जैसा हमने यहाँ एक लाइन में लिख दिया था कि स्मृतियाँ क्या हैं, हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ। अब यहाँ पे उसी चीज़ को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, धर्मशास्त्र एवं नैतिक नियम से संबंधित ग्रंथ। ठीक है, धर्म के अनुसार शास्त्र सम्मत है उनको रखा गया, और एक नियम बना दिया गया, और ऐसा माना गया कि ये नियम जो बनाया गया है इसका पालन सबको करना चाहिए, इसलिए इसको कहा गया नैतिक नियम। अपना संविधान भी वैसे है।
वो भी नैतिक नियम की ही व्याख्या करता है। एक नियम बना, सब लोगों ने मिल करके बनाया, बनने के बाद अब कोई उससे बाहर जा सकता है? चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे एक आम आदमी हो, क्या वो संविधान से बाहर कोई काम कर सकता है? नहीं, है ना। तो वो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो नैतिक नियम तय किए गए हैं वहाँ पे। धर्म के अनुसार जो शास्त्र सम्मत नैतिक नियम है वो वहाँ पे तय किए गए। वैसे ही यहाँ भी ध्यान रखना है कि ये सबसे बेसिक क्वेश्चन बनता है, सबसे प्राचीन स्मृति, ठीक है, सबसे पहली स्मृति मनुस्मृति। जो ये अगला क्वेश्चन है वो बनाते हैं कि मनुस्मृति का संबंध किस काल से, तो इसकी मूल रचना जो हुई वो शुंग काल में हुई, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो शुंग काल में मनुस्मृति की मूल रचना हुई। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि शुंग काल के संदर्भ में कभी कभी ऑप्शन बदल देते हैं। ऑप्शन कैसे बदलेंगे? तो शुंग काल नहीं लिखेंगे, मौर्योत्तर काल लिखेंगे, गुप्तोत्तर काल लिखेंगे, ऐसे करके। तो मौर्यों के बाद जो वंश भारत में आया वो वंश था शुंग वंश, और इस हिसाब से मनुस्मृति शुंग काल की रचना मानी जाती है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें प्रमुखता से हैं, उनको मैं बता देता हूँ। चारों वर्णों तथा जातियों का इसमें उल्लेख किया गया है। दासों के 7 प्रकार, इस पर विशेष ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ कि मनुस्मृति में दासों के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो दासों के 7 प्रकार का उल्लेख किया गया मनुस्मृति में। शूद्रों का कार्य अन्य वर्णों की सेवा करना, विधवाओं के लिए मुंडन की बात कही गई है, स्त्रियों को स्त्री धन के अलावा संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है। इसके अलावा और भी कई नियम हैं। तो जिसकी स्त्री धन मैंने पिछले भी समझाया था। स्त्री धन का मतलब कि जब कोई स्त्री विवाहित होकर के या जब उसका विवाह होता है तो उसको विवाह के दौरान जो उपहार मिलते हैं वही है उसका स्त्री धन, चाहे उसके मायके से मिले चाहे उसके ससुराल पक्ष से। तो स्त्री धन पे मनुस्मृति के अनुसार सबसे पहले हक जो है वो पुत्रियों का होता था और पुत्रियों के बाद बहुओं का, ठीक। और इसी मनुस्मृति में कई मुद्राओं की भी चर्चा की गई है, जैसे सुवर्ण, यहाँ स्वर्ण मुद्रा बनाई गई है, कृष्णल या रत्ती, माशक, धरड़, ये चांदी की मुद्राएं बताई गई हैं। वैसे ही करशापड़ जो है तांबे की मुद्रा बताई गई है, ठीक। तो यहाँ ज़्यादा दूर तक मैं नहीं ले जा रहा हूँ, इतना ध्यान में रखना है अभी, ठीक है। आगे कुछ ऐसे सेपरेट या कह सकते हैं कि स्वतंत्र पॉइंट हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि किस स्मृतिकार ने सबसे पहले अपनी स्मृति में स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार दिया, ठीक है। तो ऊपर हमने इतनी स्मृतियां देखी, तो यहाँ से कोई भी 4 ऑप्शन में होगा। तो याज्ञवल्क्य की स्मृति, यानी जो भी नाम पहले जुड़ा हुआ स्मृति के, ऐसा माना गया कि उसी मुनि ने उसकी रचना की या उसी ऋषि ने उसकी रचना की थी। तो मनुस्मृति के बारे में ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि मनु नामक कोई व्यक्ति रहे हों, या हो सकता है कि मनु नामक कोई संस्था रही हो। तो इतिहासकार इसमें जो है उनमें मतभेद है कि व्यक्ति थे या संस्था थी, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि याज्ञवल्क्य ने सर्वप्रथम स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया। जहाँ मनु केवल जो स्त्री धन का अधिकार स्त्रियों को देते हैं, वहीं याज्ञवल्क्य स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार प्रदान कर देते हैं। वहीं अगला ध्यान में रखना है कि नारद स्मृति में सर्वप्रथम दासों की मुक्ति का विधान मिलता है। पहले दास बनाए जाते थे, तो कोई व्यक्ति अगर किसी का दास है तो कैसे अपनी दासता से मुक्त हो सकता है, इसका विधान मिलता है नारद स्मृति में, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन यहाँ ध्यान रखिएगा कि पूछ लेता है कभी कभी कि मनुस्मृति के भाष्यकार, यानी कि मनुस्मृति को पढ़ा फिर अपनी भाषा में उसको अपने हिसाब से लिख दिया। तो मनुस्मृति के भाष्यकार 4 मिलते हैं हमको, मेघातिथि, कुल्लूक भट्ट, गोविंदराज और भारुचि। तो ये 4 मनुस्मृति के भाष्यकार थे। वैसे ही याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार विज्ञानेश्वर, विश्वरूप और इस नाम पे ध्यान बनाकर रखिएगा अपरार्क या आदित्य प्रथम, ठीक है। और ये कौन थे? कोंकण के शिलाहारी वंशी शासक, कर्नाटक के क्षेत्र के, ठीक है। तो कोंकण के शिलाहारी वंशी शासक थे। तो ये क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा शासक था जिसने किसी स्मृति पर भाष्य लिखा है, ठीक है, या याज्ञवल्क्य स्मृति पर भाष्य लिखने वाला एकमात्र शासक किस वंश का था, नाम भी पूछ लेगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इनको अपरार्क भी कहा गया है और आदित्य प्रथम भी इनका नाम है, कोंकण के शिलाहारी वंशी शासक, ठीक। अब अगले पॉइंट पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक चर्चा है पुराण की, ठीक। तो पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन आख्यान। प्राचीन आख्यान का मतलब, प्राचीन का मतलब पुराने, आख्यान की मतलब चर्चाएं कह सकते हैं, ठीक है, यानी जो घटनाएं उसमें लिखी गई। यही ये ध्यान रखना है कि जब भारत का इतिहास अंग्रेजों ने लिखना शुरू किया, या भारत का इतिहास
लिखा जाने लगा गया तो अंग्रेजों ने कहा कि भारतीयों को इतिहास लिखना तो आता ही नहीं था। ऐसा यूनानियों ने भी कहा। अंतर क्या था कि यूनानी सबसे पहले हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है, तो जब उन्होंने जो है इतिहास लिखा तो यूनान वाले इतिहास तिथि के हिसाब से लिखते थे। भारत में तिथि के हिसाब से इतिहास नहीं लिखा गया, लेकिन जैसा इतिहास की बात की जाती आगे चल के जब पुराणों का अध्ययन किया गया तो वो देखने में लग गया कि पुराण ही वो प्राचीन ग्रंथ है जिनमें ऐतिहासिक चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, इसलिए पुराण का शब्द कभी पूछे, अर्थ पूछे तो उसका अर्थ होगा प्राचीन आख्यान। आगे ध्यान रखना है कि अगला ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इनकी संख्या, तो पुराणों की संख्या है 18। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन वो पूछते हैं कि इनके संकलनकर्ता कौन है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो अभी ये ध्यान रखना है कि अगर ये दो लोग में से कोई एक ऑप्शन में है आपके, या तो महर्षि लोमहर्ष हो या उनके पुत्र उग्रश्रवा, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि पुराणों के संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। लेकिन कुछ ऐसे स्रोत भी हैं जो ये भी बताते हैं कि पुराणों का संकलन भी वेद व्यास ने किया था। लेकिन अब इतिहासकार इस तथ्य को गलत मानते हैं कि पुराणों का संकलन वेद व्यास ने किया था, क्योंकि अगर रामायण अगर हम आगे वेदों से लेकर के उनको अगर जोड़ें तो वेदों का काल और ये जो रचनाएं हुई हैं पुराणों की, इनका काल, इसमें कोई सामंजस्य नहीं बैठता है। तो समझ में आया। अब क्या ध्यान रखना है कि पूछे कि पुराणों के संकलनकर्ता या पुराणों के रचयिता, तो हमें कहाँ जाना है, या तो महर्षि लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा, जो भी ऑप्शन में हो। ठीक है, ये दो ऑप्शन में ना हो और चार नाम दिए हों, जैसे ऐसे भी हो सकता है ना कि ये दोनों ऑप्शन में ना हो, वेद व्यास भी दिया हो, दो नाम और दिया हो, नीचे लिखा हो इनमें से कोई नहीं, तो वहाँ जाना है इनमें से कोई नहीं पे। वेद व्यास पे तभी जाना है जब भूलवश एग्जामिनर जो है चार नाम दे दे और उन चार नामों में ये दो नाम न शामिल हो, यानी इन दो नामों में से एक उसमें नहीं शामिल है, तभी वेद व्यास पे जाना है। ठीक है, तब समझ जाइएगा कि पेपर बनाने वाला कोई पुराना पेपर उठाया और उसकी जो है कॉपी पेस्ट कर दिया। तो अभी क्या ध्यान रखना है, पुराणों की संख्या 18, संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा। ठीक है, अब यहाँ दो चीजें ध्यान में रखिए। सबसे प्राचीन पुराण तो मत्स्य पुराण या वायु पुराण, यही ध्यान में रखना भी है। ठीक है, 18 पुराणों की संख्या है। कुछ जो है इस संदर्भ में ब्रह्म पुराण को सबसे पुराना मानते हैं, लेकिन इतिहास के दृष्टिकोण से हमें देखें तो ऐतिहासिकता के दृष्टिकोण से मत्स्य पुराण या वायु पुराण ये सबसे प्राचीन पुराण माने जाते हैं। तो ऑप्शन में एक ही रहेगा, चाहे मत्स्य हो चाहे वायु हो। अगर मान लीजिए भूले भटके दोनों ऑप्शन में आ गया तो पहला आंसर मत्स्य पुराण ही देना है। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दोनों सही मानना होगा उनको, मत्स्य पुराण भी सही मानना होगा और वायु पुराण भी सही मानना होगा, तो वहाँ घबराने की जरूरत तो ही नहीं। ठीक है, अब इन पुराणों में क्या है, पुराणों में प्राचीन राजवंशों का वर्णन है। ऐसा माना जाता है कि इन पुराणों में महाभारत युद्ध के पश्चात छठी शताब्दी ईस्वी तक के इतिहास का वर्णन किया गया, यानी गुप्त काल के बाद तक। ठीक है, गुप्त काल हर्ष तक की भी चर्चा इसमें हमको मिल जाती है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि महाभारत युद्ध के पश्चात जो भी राजा हुए छठी शताब्दी ईस्वी तक के ऐतिहासिक स्रोत के रूप में हम पुराणों को अपनाते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पे है कि पुराण जैसा कहते हैं वैसे का वैसा हम उसे मान नहीं सकते ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, क्योंकि जिस ऋषि ने भी जिस राजा के समय इन पुराणों को लिखा होगा तो हो सकता है कि वो राजा के दबाव में उसको काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके बता सकता था। ठीक है, तो ये यहाँ पे पुराणों में विसंगति है कि लिखते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है। अब राजा की तुलना ईश्वर से कर दी जाती थी कि राजा धरती पे है लेकिन उसको इंद्र के समान मान लिया जाता था। तो इस वजह से जब यूनानी पुराणों को पढ़े तो उनको ऐसा लगा कि ये तो खाली मतलब कपोल कल्पना है, ऐसा इनको इतिहास के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो ये अपना खत्म हुआ ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, वैदिक साहित्य, उत्तर वैदिक साहित्य और वैदिकोत्तर साहित्य। ठीक है, अब अगला चैप्टर जो होगा वो हम देखेंगे इसके आगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। साथ ही साथ बीच में समय मिला तो हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देश, और अब हफ्ते में 3 दिन आपको मिलेगी करंट की क्लास। तो इसके बाद जो करंट की क्लास जो अभी आपको पहले मिलेगी वो अमूमन 2023 की शुरुआत से होगी। जनवरी, फरवरी, मार्च के जो
महत्वपूर्ण करंट हैं वो मैं उसमें डालूंगा, ठीक है। तो उसको तैयार करिए। हाँ, आगे आने के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इनके करंट हम थोड़े गहराई से देखेंगे। तो हर हफ्ते में 3 दिन करंट की क्लास मैं दूंगा। तो अब देखते हैं, अगर सब कुछ सही रहा, बिजली व्यवस्था सही रही, मौसम सही रहा, सारी चीज़ें अपने अनुकूल रहीं, तो और तेज़ी से क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। आप भी जो है थोड़ी सी अपने अंदर फुर्ती लाइए, थोड़ा जम के पढ़िए कि थोड़ा और मज़ा आए, ठीक है। अभी टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन नहीं पढ़ पाया है, बिजली नहीं थी, कल बताया ही था, तो बिजली न होने की वजह से व्यवस्थाएं थोड़ी सी गड़बड़ हुई हैं। हाँ, मैं रात में जो है क्वेश्चन डाल दूंगा, सुबह जब आप देखिएगा टेलीग्राम, तो जो जैसे जैसे देखे वैसे वैसे उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। हाँ, क्वेश्चन पूरा पढ़ के हल किया करिए। 3-4 क्वेश्चन मैं जानबूझकर ऐसा डालता हूँ, मुझे देखने में लग जाता है कि कितने लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा, कितने लोगों ने एक झटके में आंसर लगाया है, ठीक है। तो थोड़ी मेहनत करिए, अच्छा नंबर आ जाए, सबके लिए अच्छा रहेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य सहपाठियों को भी अपने चैनल के साथ जोड़ें। तब तक आप इतना तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।